हेलो दोस्तों, क्या हाल है। इससे पहले हम पादपों में पोषण का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए और उसको लाइक कर दीजिएगा। और ये वाला जो है सेकंड पार्ट में हम लोग ना पूरा कॉन्सेप्ट बदल लेंगे। बहुत सारा ऐसा बात है जो हम लोग गलत जान रहे हैं, उसको आज सही से जानेंगे। ठीक है। और हमें समझ में भी आएगा कि हाँ, ये बात तो सच में हम बहुत दिनों से गलत जान रहे थे। ये बात तो सच में आज हम अच्छा जान गए, नया जान गए। ठीक है। तो चलते हैं, अभी बात करते हैं। अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे आपको पुराना वीडियो मिल जाएगा, पादपों में पोषण का पार्ट 1। आप पार्ट 2 अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए। तो अभी कह रहा है क्या कि पिछले में जो हम पढ़ चुके थे, सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। ये हम बात समझे थे कि जितना भी जीव है, सब जीव के लिए जो सूर्य का जो ऊर्जा है वही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है सूर्य का ऊर्जा। क्या चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? तो ऊर्जा, मतलब ऊर्जा, जो भी ऊर्जा लगता है हमारे शरीर में, वही ऊर्जा कहाँ से आ रहा है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सूर्य की रोशनी से आ रहा है। जैसे सपोज कर लीजिए, एक बाघ है और वह बाघ किसको खा रहा है? हिरन को खा रहा है। हिरन किसको खा रहा है? घास फूस खा रहा है। ठीक है। तो ये जो घास फूस खा रहा है, तो घास फूस उग कैसे रहा है? ठीक है। ये जन्म कैसे ले रहा है? जन्म ले रहा है कैसे, किसके कारण से? सूर्य की रोशनी के कारण से। और सूर्य की रोशनी ही उसमें मिल पड़ता है, तो वही ऊर्जा वह अवशोषित करके किसके तक पहुंचा रहा है? हिरन के पास है। हिरन किसको खा जा रहा है? सॉरी, हिरन को कौन खा जा रहा है? शेर खा जा रहा है। ठीक है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सूर्य का ऊर्जा किसको मिला? शेर को मिल गया। ठीक है। सूर्य का ऊर्जा किसको मिला? हिरन को मिल गया। ठीक है। और डायरेक्ट रूप से किसको मिल रहा था? सबसे डायरेक्ट रूप से किसको मिला? घास को मिला। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इसका घास का ऊर्जा डायरेक्ट किसको मिला? हिरन को मिला। ठीक। और उसके बाद जो है इनडायरेक्ट रूप से घास का जो ऊर्जा था वह किसको मिला? आपको शेर को मिला। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। कहता है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम होगा कोई? हाँ। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, भोजन ही नहीं मिलेगा। ठीक है। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। जितने भी जीव हैं, चाहे जितने भी जीव हैं, कोई भी, चाहे वो मांसाहारी है, शाकाहारी है, सर्वाहारी है। मांसाहारी आप जानते हैं, जो सिर्फ मांस खाता है। शाकाहारी मतलब क्या? जो साग सब्जी खाता है। ठीक है। और सर्वाहारी क्या? जो सब कुछ खाता है, मांस मछली भी खाता है और ये क्या कहते हैं, घास फूस भी खाता है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी जीव हैं, ठीक है, उसका वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, सामने से या क्या होता है, पीछे से, ठीक है, वह किस पे निर्भर है? वह पादपों द्वारा भोजन जो निर्मित होता है उस पे निर्भर है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है तो वह क्या निर्माण करता है? ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर, जल जो है सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा क्या किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है और क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, तो हम एक बात को समझ भी रहे हैं ना, कि जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हमको क्या मिल गया? भोजन मिल गया। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हमको क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया, जो कि सभी मानव जाति या जितने भी जीव जंतु है उसके लिए जरूरत है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो जिंदा रहना मुश्किल है। ठीक है। कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, जो पत्ती में जो क्लोरोफिल युक्त कोशिका होता है, पूरा पत्ता जो है भरा हुआ है क्लोरोफिल युक्त कोशिका से। ठीक है। ये हम यहाँ पे आके हम देखेंगे, पत्ता जो है किसके किसके द्वारा, जितना भी ये देख रहे हैं ढेर सारा क्या है? क्लोरोफिल है। यहाँ पे क्या में मौजूद है? क्लोरोफिल मौजूद है। ठीक है। तो ये क्लोरोफिल से भरा हुआ है पूरा। ठीक। और ये क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं जो है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब भी सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहता है, सूर्य का प्रकाश का मतलब क्या, कि जब भी सवेरे सवेरे हम उठे, 5 बजे उठे, देखते सवेरा हो जाता है, सूर्य नहीं उगा रहता है लेकिन सवेरा हो जाता है, तो वही वह सूर्य का प्रकाश ही है, तभी से अपना भोजन बनना चालू कर देता है पेड़ पौधा। ठीक है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा?
कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से, किसके किसके से, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से, यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एवं किससे, जल से, कौन, तो क्लोरोफिल, कौन, तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्ता में, ठीक है, कहाँ में, पत्ता में, ठीक ठीक, पत्ता में पाया जाता है। यह क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। किससे बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO2, जल को क्या बोलते हैं, H2O, क्या बोलते हैं, H2O, ठीक है। क्या बनाता है, हम क्या बोले, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, बनाता है, निर्माण करता है। इस प्रक्रम में इस प्रक्रम को जो है निम्न समीकरण के द्वारा दर्शाया गया। तो समीकरण हम समझ गए, कार्बोहाइड्रेट प्लस जल, ठीक है। और तीर दे करके जो दिया हुआ है, ये क्या कर रहा है, क्लोरोफिल जो है किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस चीज का निर्माण कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहा है। और क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। बात समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। कहता है इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रम में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है, ठीक है। निर्मुक्त होना मतलब निकलना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो, ये कार्बोहाइड्रेट जो ये जाएगा कहाँ, ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, ठीक है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो थोड़ी बाहर निकलेगा, वह कहाँ पे संचित हो जाएगा, वह जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, ठीक। तो भोजन खाए, तो भोजन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वह क्या होता है, हमारे शरीर में लग जाता है। तो उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट जो है वह कहाँ होगा, उसी के शरीर में, मतलब पत्ता में भी है, मौजूद है। वही पत्ता में मौजूद जो है उसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो मौजूद है उसको कहते हैं मंड, या उसी को क्या कहते हैं, स्टार्च, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पत्ती का जो है काट है, ठीक। पत्ता को जो काटिएगा बीच से, ऐसे करके पत्ता को फाड़ देते हैं बीच से, तो फटा हुआ भाग को हम यदि देखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, द्वार कोशिकाएं मिलेंगी, रंध्र मिलेगा, छोटे छोटे छिद्र मिलेंगे, ठीक है, क्लोरोफिल मिलेगा। ये सब माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। अगर हुआ तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो भी दिखा दूंगा जिसमें क्या कहते हैं ये सब दिखाया जा रहा है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र है, ठीक है। ये भी देख लीजिए, द्वार कोशिका है, ये क्या है, द्वार कोशिका, ठीक है। ये क्या है, रंध्र है, एस्टोमाटा जिसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, एस्टोमाटा। ये पत्ता है, इसी पत्ती को यहाँ पे यदि फाड़ देंगे तो ये वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, फटा हुआ जो भाग होगा, ठीक, वो फटा हुआ भाग में हम इस सब चीज को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है। अभी तक तो हम समझ गए थे कि क्या होता है, मंड जो है स्टार्च के रूप में संचित क्या होता है, संचित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को संपन्न होना दर्शाता है। अगर पत्ता में स्टार्च हमको मिल रहा है, उसका भी एक टेस्ट होता है, ठीक है। तो पत्ता में अगर स्टार्च मिल रहा है, मंड मिल रहा है, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि उस पेड़ ने क्या कर लिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को पूरा कर लिया है। जिस पेड़ के पत्ते में स्टार्च की उपस्थिति हो जाएगा, वह पेड़ क्या किया है, क्या कर लिया है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम पूरा कर लिया है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को भी समझ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र दिया हुआ है, ठीक है। अगर पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण को दर्शाइए, ठीक है, चित्र के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण को दर्शाइए, तो ये चित्र आप बना सकते हैं, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ये गैस हुआ, CO2 जिसको हम बोले थे कि CO2, और ये कौन सा गैस है, ऑक्सीजन है। ये पत्ता क्या किया, लिया, यहाँ से ले रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, पत्ता दे रहा है, इधर से क्या मिल रहा है, सूर्य का ऊर्जा मिल रहा है, ठीक, बात समझे। और ये पत्ती में क्या है, क्लोरोफिल है। नीचे जड़ से क्या ले रहा है, जड़ से आपको जल एवं खनिज लवण ले रहा है, ठीक। जड़ से क्या ले रहा है, जल एवं क्या ले रहा है, खनिज लवण ले रहा है, ठीक है। कहाँ चले जा रहा है, जाइलम के द्वारा, जाइलम के द्वारा कहाँ पे चले जा रहा है, सभी पत्ते तत्ते सभी भागों में चले जाता है। कौन चीज चले जाता है, जल और खनिज लवण चले जाता है। वैसे तो जनरली पत्ता में जाएगा, पत्ता में जाने के बाद जल और खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का ऊर्जा, सबको मिला करके क्या होता है, संश्लेषण होता है और वहां पे मंड का निर्माण होता है, ठीक है। अभी और आगे हम चलते हैं। यही कह रहा है कि एक क्रियाकलाप है, जिस क्रियाकलाप को हम समझ सकते हैं, ठीक है, क्रियाकलाप को हम जान सकते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही समझाया जा सकता है। इसको पढ़ने से कोई फायदा अभी नहीं है फिलहाल, ठीक।
लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। अभी आपको हम सबसे पहले बताए थे, क्या बताए थे कि देखिए आप जो है, बहुत ऐसा चीज है, बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम नहीं जाने हैं अभी तक, जिसके बारे में गलत जान रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हरा होगा तभी उसमें क्लोरोफिल होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात सही है, ठीक है, कि हरे पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये बात एकदम सही है। ठीक, लेकिन यदि हरा पत्ता नहीं है तो क्लोरोफिल उसमें क्या कहते हैं नहीं पाया जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। वही करा है, क्या करा है, हरी पत्ती के अतिरिक्त अन्य वर्ण मतलब अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, मतलब छिपा देते हैं। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, छिपा देते हैं। फिर से बात समझ लीजिए, फिर से समझा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज तक हम लोग जान रहे थे कि हरा पत्ता अगर होगा तो उसमें क्लोरोफिल होगा। ठीक है, ये बात हम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि लाल पत्ता होगा किसी चीज का तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। उसमें क्लोरोफिल होगा, लेकिन वह क्या रहेगा, छिपा हुआ रहेगा। ठीक है, उसका रंग जो है उसको क्या किया है, छिपा दिया है। ठीक है, परंतु इन पत्तियों में भी क्या होगा, उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का क्या कर देती है, प्रच्छादन कर देती है। तो क्लोरोफिल में हरे रंग होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, ढक लेता है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो अब ये नहीं समझिए कि अगर इसका पत्ता हरा नहीं है तो इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता होगा, प्रकाश संश्लेषण उसमें भी होता है। ठीक है, उस पौधों में भी होता है। कहता आपने गीले दीवार पर, ठीक, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में अवपंकी काई जैसे पादप देखे होंगे। ठीक है, काला काला टाइप का पादप देखे होंगे, या दीवार पर कजली टाइप का लग जाता है, देखे होंगे। ठीक है, ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, शैवाल। ये आपको हम फोटो यहाँ पे दिखा देंगे सारा चीज का। ठीक है, तो क्या कहते हैं इन्हें, हम शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल होगा वह हरा होगा। ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल होगा वह हरा होगा। लेकिन कोई अगर लाल है तो ऐसा नहीं है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, वह क्या है, छिपा हुआ है। उसमें क्लोरोफिल क्या है, छिपा हुआ है, या उसमें कम मात्रा है। ये बात को हमको जानना है। जैसे यहाँ पे भी कुछ पत्ते हैं, जैसे ये वाला पत्ता देखिए, कहीं से भी हरा नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है, क्लोरोफिल होगा। ठीक है, इस यह क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। बात समझे कि नहीं समझे, ये सब भी देख लीजिए। बहुत सारे पत्ते हैं जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि अमीबा है, जैसे कि शैवाल है, जैसे कि कवक है। ठीक है, तो शैवाल, इस सब में शैवाल जो है अपना भोजन खुद बनाता है। ठीक है, शैवाल जो है अपना भोजन क्या करता है, खुद बनाता है। जबकि कवक जो है वो अपना भोजन नहीं बनाता है। ठीक है, जबकि अपना भोजन वह किसी और अन्य पे निर्भर रहता है, किसी अन्य पे क्या करेगा, वह निर्भर रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, कहता है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। क्या सिर्फ हमको कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए पेड़ पौधा से? नहीं, प्रोटीन भी चाहिए। ठीक है, कुछ पेड़ पौधा से वसा भी चाहिए, कुछ पेड़ पौधा से हमको विटामिन चाहिए, तो वो सब का भी निर्माण करता है पेड़ पौधा। बात समझे कि नहीं समझे? वही कह रहा है, क्या कह रहा है, अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। जनरली हम लोग क्या पढ़े कि कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, और किससे बनता है, ऑक्सीजन से बनता है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। ठीक है, इनका उपयोग जो है खाना भोजन का जो अन्य घटक है, और भी बहुत सारे घटक हैं, हम पांच घटक बताए थे सबसे पहले आपको। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण। ठीक है, तो हम ये जो बताए थे, तो वह अन्य घटक भी जो है उसका भी संश्लेषण करेगा, उसको भी बनाएगा। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। यहाँ पे हम कल क्या पढ़े थे, 5 घटक पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो प्रोटीन जो हम बात कर रहे हैं, प्रोटीन, ठीक है, खनिज, लवण और विटामिन, तो हम सिर्फ प्रोटीन की बात कर रहे हैं। प्रोटीन जो है वह कौन सा पदार्थ है, नाइट्रोजनी पदार्थ है। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है, जिसमें कार्बन,
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है, जिसमें क्या क्या हम बोले, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन में क्या कहते हैं कार्बन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा और हाइड्रोजन नहीं होगा, ये तीनों है ही जो बेसिक है, जो कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जबकि जबकि प्रोटीन में क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या एक पाया जाता है एक्स्ट्रा चीज, नाइट्रोजन। ठीक है, पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, ये जो पेड़ पौधे हैं इसको नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, जबकि हम लोग देखिए अगर हमारे वायु में सबसे अधिक मात्रा क्या है, नाइट्रोजन का ही है। ठीक है, लेकिन वह नाइट्रोजन को डायरेक्ट पेड़ पौधा नहीं ले सकता है। ठीक, उसके लिए कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी मदद करते हैं, पेड़ पौधे की मदद करते हैं। ठीक है, तो कुछ सूक्ष्म जीव मित्र होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव शत्रु होते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो उसका भी मतलब वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है। ठीक है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, कुछ मित्र हैं सूक्ष्म जीव और कुछ सूक्ष्म जीव शत्रु हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो है मेरे पेट में पलता है, पेट में रहता है हर वक्त, जिसका जरूरत हमें भी है और उसको रहना वहां पे भी है। ठीक है, उसको भी जरूरत है कि वहां रह के अपना पोषण प्राप्त करेगा। ठीक है, तो एक दूसरे के पोषक हैं, मतलब एक दूसरे का पोषण कर रहे हैं। बात समझे, एक दूसरे का जरूरत है। कहता है याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं। ठीक है, मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। बड़ा अजीब सुनने में लगा होगा, क्या सुनने में लगा है? क्या कह रहा है कि मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं। हाँ, जीवाणु होता है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम एक जीवाणु है जो मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो गैसीय नाइट्रोजन को, जो क्या करता है, जो गैस, जो वायुमंडल में जो गैसीय नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है N2, उसको क्या करता है, नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जिसको सुने होंगे कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, तो ये सुनने में बड़ी भारी लगता है, तो स्थिरीकरण उसको स्थिर कर लेता है, मतलब नाइट्रोजन खींच लेगा। ठीक है, और उसको क्या करेगा, मिट्टी में मिला देगा, तो तब वह मिट्टी में मिले हुए नाइट्रोजन को क्या करता है, फिर पौधा यूज कर लेता है। तो वही हुआ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ठीक, तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन भाग लेता है, तो वह जीवाणु भाग लेता है। उस जीवाणु का नाम क्या है, राइजोबियम। बात समझे। ठीक है, तो कहता है गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब जो वह मतलब ये जो सूक्ष्म जीव था वह क्या किया, वह मिट्टी में मिला दिया, जल से मिला दिया। ठीक है, मिट्टी में जल की मात्रा होती है और उसको क्या किया, आपस में मिला दिया। वही जल को जो अवशोषित किया जाइलम, जड़ से। जाइलम कौन, तो पेड़ पौधे में पाया जाता है जाइलम, नली एक तरह का। ठीक है, तो जो क्या करता है, जड़ से पानी को क्या करता है, खींच लेता है। जड़ से पानी को क्या करता है, खींच लेता है, जड़ के द्वारा, जाइलम। ठीक है, तो वह क्या करता है, खींचता है, और खींचने में क्या करता है, वह नाइट्रोजन को भी अब ले लिया। ठीक है, जिस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो गया है। बात समझी कि नहीं समझी। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। ठीक है, उर्वरक और क्या करते हैं, खाद डालते हैं। ठीक, और उर्वरक और खाद का भी हम एक वीडियो बना देंगे, आप लोग जान जाइएगा कि उर्वरक क्या है और खाद क्या है। जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजनी पदार्थ का क्या होता है, प्रचुरता होता है। ठीक, उर्वरक बोले या खाद बोले, उसमें किस चीज की मात्रा अधिक होगी, नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, नाइट्रोजनी पदार्थ की क्या होती है, मात्रा प्रचुर होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ, ठीक है, जितने भी संघटक, मतलब जितना चीज मिला हुआ है, जल है, खनिज लवण है, ठीक है, ये सब कुछ पदार्थ है। ठीक, कुछ मिला हुआ पदार्थ है, उसी में एक एक्स्ट्रा चीज मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया। ठीक है, उसी में क्या एक मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया। तो वही कहता है कि जो यहां आप देखिए, इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की क्या पूरा हो जाता है, मांग की आपूर्ति हो जाती है। हम क्या बोले, अभी तक मिल रहा था क्या क्या, पौधे को क्या क्या मिल रहा था, उसको जल मिल रहा था, खनिज लवण मिल रहा था, डायरेक्ट तो नाइट्रोजन मिल नहीं रहा था। तो कौन मदद किया, राइजोबियम मदद कर दिया। राइजोबियम जब मदद किया तो कब क्या क्या मिलने लगा, पेड़ पौधा को जल मिलने लगा, खनिज लवण मिलने लगा, और क्या मिलने लगा, अब उसको नाइट्रोजन भी। कौन सा नाइट्रोजन मिलने लगा, जो स्थिर हो गया है,
जो मिट्टी में पानी में मिल गया है अब, ठीक है, उसको अब खींच लिया, इस तरह से उसका क्या हुआ, मांग पूरा हो गया। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों को जैसे कि प्रोटीन एवं वसा की संश्लेषण करता है। इस तरह से क्या कर देता है, वह प्रोटीन भी बना लेता है और क्या बना लेता है, वसा भी बना लेता है। अभी तक क्या बना रहता है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा था, अब क्या बना लिया, प्रोटीन बना लिया, वसा बना लिया, 3 गो चीज बना लिया ना। क्या क्या, 5 गो चीज था अपना लोग का पोषक तत्व, था ना। 5 गो पोषक तत्व में क्या था, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ठीक है, खनिज लवण और विटामिन। तो ये जो अब 2 गो नाइट्रोजन जो मिल गया ना, अब तो जल, खनिज लवण और नाइट्रोजन 3 गो चीज मिल गया। इस 3 गो चीज मिलने के बाद वो पूरा चीज पूरा कर लेता है, जितना भी चीज अब उसको बनाना है वो सारा चीज बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, ठीक है, विटामिन, सारा चीज बना लेता है। ठीक है, चलिए, कहता है कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां, पादपों में पोषण की क्या, पादप में सिर्फ इसी के द्वारा पोषण होता है, जितना चीज अभी हम खाए, सॉरी, जितना चीज पेड़ पौधा लिया, जल लिया, खनिज लवण लिया, ठीक है, और नाइट्रोजन लिया, इस सब इतना चीज ले लिया, क्या इन्हीं चीजों के द्वारा अपना भोजन बनाता है पौधा? नहीं, और भी ऐसे चीज हैं जिसके द्वारा भोजन बनाते हैं, और भी विधि है जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है। ठीक है, उन विधि को भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां। ठीक, तो अभी तक हम पढ़े कि क्या करता है, पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। अब जो है कुछ पेड़ पौधा कुछ अलग तरह से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो वो हम जानेंगे कि किस तरह से कुछ अलग तरह से भोजन प्राप्त कर लेता है, क्या है, और इसी में हम कुछ जानेंगे कि परपोषी क्या है, परजीवी क्या है, विषमपोषी प्रणाली क्या है, ठीक है, मृत जीवी क्या है, कौन पौधा है जो मतलब क्या कहते हैं, भोजन करने के लिए कीड़ा मकोड़ा को खा जाता है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज अब हम जानेंगे। ठीक, लेकिन ये जानेंगे, दिक्कत यह है कि इस चैप्टर में मतलब इस पार्ट में नहीं जानेंगे, इससे अगला वाला पार्ट में जानेंगे, वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो और 2 पार्ट बनेगा जिसमें आपका पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।